ऑलराइट, क्षण में स्टार्ट करिए बेटा प्लीज. ओके बेटे, सो जे कोणती थीम आमकां देवन गेली होती, नवायती या उर्दू? नवायती बेटा. इंग्लिश. ऑलराइट, since all of you understand English better, I believe for better connectivity I will go with bilingualism. Bilingualism टीचिंग की एक ऐसी टेक्निक है बेटा जिसमें हम लोग दो लैंग्वेजेस में बात करते हैं ताकि अपनी ऑडियंस के साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज भी रह सके और साथ ही साथ जो हमारी मदर टंग है बेटा उस मदर टंग में भी हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कनेक्ट होने की कोशिश कर सकें. ठीक है बेटा. तो हमारी जो थीम है बेटा वो दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पर है. इट इज़ बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है बेटा. और जो नाम है बेटा स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस बियॉन्ड सिस्टम्स इनटू सोल्स. इसका मतलब कुछ समझ में आ रहा है बेटा? स्ट्रेंथन करना माने किसी चीज़ को तक़वियत या ताकत देना, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है बेटा वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से मेल खाती है. लेकिन टेक्निकल इसमें जाया जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन के माने अलग हैं और मैनेजमेंट के माने अलग हैं. फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पर आती है बेटा? सरकारी टॉप लेवल पर आती है जहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं ताकि उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए सिटीजन्स को उन पॉलिसीज़ के तहत चलाया जा सके. और मैनेजमेंट क्या होती है बेटा? डे टू डे अफेयर्स में कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में जो इंतज़ामी उमूर चलाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैनेजमेंट कहते हैं. लेकिन आज के ज़माने में यकीन मानो मेरे बच्चों, मैनेजमेंट जो है बेटा सिस्टम के परे होनी चाहिए. क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास ऐसे कायदीन मौजूद हैं जो टॉप लेवल की सलाहियत रखते हैं लेकिन लोगों में वो आम नहीं हैं, एंड पीपल डू नॉट लाइक देम. और आप लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो ज़्यादा सलाहियत तो नहीं रखते हैं, ज़्यादा एप्टीट्यूड या ज़्यादा एबिलिटीज़ तो प्रोसेस नहीं करते, लेकिन चूंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं इसलिए पीपल लव देम. आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो बेटा? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे इनायतुल्लाह शाहबंदरी हैं. कई सारे लोग हो सकता है उनकी एक दो खामियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन लोगों के साथ उनका जो रैपो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और नुमायाँ है. और अगर उनके अगेंस्ट में अगर आप परवेज़ कासिम जी को देखें, ही इज़ एन एबल लीडर, लेकिन चूंकि लोगों के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना होता नहीं है इसलिए वो आप लोगों में ज़्यादा मकबूल नहीं है. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस को कैसे पैदा करें? समझ गए बेटा? सिस्टम से परे जाकर आप किस तरह से लोगों की रूहों और आत्माओं को टच करते हुए उनको रूल कर सकते हैं और उन पर हुकूमत कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. थीम थोड़ी सी टफ है लेकिन इसको आसान बनाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी. ठीक है बेटा? चलो देखें बेटा, पोस्ट इट का एक ऐड है बेटा, ग्रेट आइडियाज़. क्या नाम है बेटे? ग्रेट आइडियाज़. देखें बेटे, This could be the story of a few people who sit alone in a room chasing their big idea. An idea so huge it becomes almost impossible to manage. They are ready to suffer, to make sacrifices, to undergo great stress, and at some point they might ask, success? Who is that even for? And then they might give up. But this story isn't about them. It's about big ideas that start as something small, a job to do, a task to complete, a meaning, a mission, a passion, a spark that is inside all of us. लीडरशिप क्या बेटा? सिर्फ एंड सिर्फ आवाज़ सबब दिल नमा का है. लीडरशिप क्या बेटा? लीडरशिप को हम लोग बेटा अपनी भाषा में क़ियादत कहते हैं. क्या कहते हैं बेटे? ऑफ कर बेटा. लीडरशिप को हम लोग अपनी ज़बान में क्या कहेंगे बेटा? क़ियादत कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा? क़ियादत कहेंगे. और क़ियादत जो होती है बेटा लीडरशिप का उर्दू का बेटा सब्स्टिट्यूट है, तो लीडरशिप लफ्ज़ आता है बेटा लीड से, और लीड में आप लोग क्या करेंगे बेटा इंशाल्लाह फ्यूचर में?
लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाकर उनको अपने साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। और कई सारे लोग इसी गलतफहमी में जीते हैं बेटा कि लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं तो आप एक अच्छे लीडर हैं, क्योंकि आपकी कंपनी में जितने भी लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं वो आपको फॉलो करते हैं। डोंट दे फॉलो? अगर आप किसी स्कूल या कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बनते हैं, अगर आप वहाँ पर प्रोफेसर बनते हैं, आप समझ लें अगर अल्लाह ताला ने तरक्की दी, वहाँ पर आप प्रिंसिपल बन जाते हैं, हेड मास्टर बनते हैं, तो आप वहाँ पर लीडर बनते हैं। लीडर बनते हैं या नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ, ज़रा इंटरैक्ट करो भाई, क्योंकि वहाँ पर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? फॉलो कर रहे हैं। तो आरएफएफ में बेटे आपका ये जो थीम है आज का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको आरएफएफ के लीडर्स बनाने के लिए ही नहीं रखा गया। ये जो थीम है, ज़िंदगी के हर मैदान में आप लीडर बने, उस मकसद को जहन में रख के रखा गया है। गेटिंग मी? समझ गए बेटा? वो एडवर्टीजमेंट आपको क्या दिखाता है बेटा? वो एडवर्टीजमेंट बस यही सिखाता है बेटा, जो आज बड़े 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 मशहूर ब्रांड्स हैं, बड़े 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 बेहतरीन टॉप लेवल के मल्टी बिलियन डॉलर्स जो कंपनीज चल रही हैं बेटा, दे ऑल बिगेन विद अ स्मॉल आइडिया। दे ऑल बिगेन विद अ स्मॉल आइडिया। और ऐसे आइडियाज जिन्हें लोगों ने क्रिटिसाइज किया, गालियां दी, हकीर समझा और बिल्कुल ही लो लेवल तक उनके बारे में बातें की, बट दे हैव डेवलप्ड। बने हैं या नहीं बने? ओके बेटा, चल अब आगे बढ़ते हुए बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन इट्स वॉल्स बट इन द विल ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी सियासी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपकी मिली समाजी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपकी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, समझ रहे हो ना बेटा? आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, उसकी जो असल स्ट्रेंथ होती है वो उसकी चार दीवारी या उसकी फोर वॉल्स होती नहीं है। उसकी जो असल ताकत है बेटा, उसके जो चलाने वाले लोग हैं उनका विल पावर है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस शिखर पर कितना आगे तक ले जाना चाहते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? उर्दू में अगर बेटा ट्रांसलेट किया जाए, किसी भी इदारे की ताकत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके मुंतजिमीन के अज़्म में होती है। और अज़्म क्या होता है बेटा? पुख्ता इरादा होता है। अज़्म क्या है बेटा? आपका डिटर्मिनेशन है कि आप किस हद तक उस ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहते हो। अंडरस्टूड? तो आरएफएफ आप कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स चार दीवारों वाले बनाएं, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए बनाएं, लेकिन इसके मुंतज़मीन अगर डिटर्मिन्ड और पुख्ता इरादे और पुख्ता अज़्म वाले नहीं होंगे बेटा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करना तो दूर की बात, सर्वाइव भी नहीं कर सकेगी। यू ऑल एग्री विथ मी? एग्री करते हो नहीं करते हो बेटा? एग्री कीजिए। ओके बेटा, उसके बाद बेटा मर्सिडीज बेंज, बर्था बेंज का बेटा एक छोटा सा बेटा एक एडवर्टीजमेंट है, द जर्नी दैट चेंज्ड एवरीथिंग। देखना चाहेंगे? ऑलराइट, देखिए।
Is the pharmacist in here? I'm looking for 10 liters of Leroy. You won't get those stains out of that dress. Better tell you a new one. It's not for my dress. It's for my carriage. You tried to poison your horses. Do you have 10 liters of milk? चलो लाइट्स ऑन करें बेटे। आपने पेटेंट लफ्ज़ कभी सुना है? सुना है ना बेटा? पेटेंट के माने जानते हो आप लोग? वेरी गुड। कोई बता सकता है बेटा मुझे? अगर बता सके तो। पेटेंट क्या होता है बेटे? अगर आप किसी चीज़ का आविष्कार करते हो, आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते हो, समझ गए बेटा? इन्वेंशन के लिए सालों लगते हैं। डू यू ऑल एग्री? किसी चीज़ को ईजाद करने के लिए सालों लगते हैं। उसके पीछे आपकी मेहनत, तपस्या, कठिनाइयाँ, तकलीफ़ें, कई सारी चीज़ें हैं। और 10-15 सालों के शोध या तजुर्बे के बाद जब किसी चीज़ को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो बेटा, कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी उसको 2 मिनट्स में या 2 दिन में कॉपी करके मार्केट में ला सकता है। ला सकता है? नहीं ला सकता? 100%। तो पेटेंट क्या है बेटा? आपके लिए एक लाइसेंस है। क्या है मेरे बच्चों? लाइसेंस है जो सरकार देती है कि आपकी इन्वेंशन आपके अलावा या आपकी परमिशन के बगैर कोई और शख्स या कोई और कंपनी उसे कॉपी करके मार्केट में बेच नहीं सकती। दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। और ये जो पेटेंट हम लोगों ने देखा बेटा, फर्स्ट ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल माने मोबाइल माने मोबिलिटी, हरकत से आता है, और ऑटो माने बेटा जो चीज़ें ऑटोमेटिकली इंसानों की मैनुअल एफर्ट्स के बगैर चलती हैं। पहली कार पेटेंटेड कार थी बेटा, और उसका जो हस्बैंड था कार्ल बेंज, मर्सिडीज़ बेंज के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, जब उसको पेटेंट करता है बेटा, वो मार्केट में उसे चलाने और इंट्रोड्यूस करने से डरता है, क्योंकि लोगों के सामने हर चीज़ जो नहीं होती है बेटा, लोग उसे एक्सेप्ट करते नहीं हैं, उसे टाबू समझते हैं। और तवव्वुम परस्ती तो यूरोप में उस वक्त इतनी ज़्यादा थी, सुपरस्टिशन जिसे कहा जाता है, तवव्वुम परस्ती इतनी ज़्यादा थी बेटा कि हर नई ईजाद को लोग बहुत ही गलीज़ नज़रों से देखते थे। जैसे उसको विच कहा जा रहा था, चुड़ैल कहा जा रहा था, चुड़ैल आ रही है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही थी बेटा। वो अपने हस्बैंड के घर से 106 किलोमीटर ट्रैवल करके कहाँ पहुँचती है बेटा? अपनी माँ के घर पहुँचती है। इट टेक्स अ 12 आवर्स, और वो क्या बेटा पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल की फर्स्ट जर्नी बन जाती है। और आज देखें बेटा कार किस तरह से हमारी ज़िंदगी को चेंज कर चुका है। कार्स के साथ लॉरीस आई, ट्रक्स आई, बसेस आई, हाँ या ना, कई सारे ऑटोमोबाइल की चीज़ें आज मार्केट में हैं। अगर उसने वो स्टेप न लिया होता, इफ़ शी हैड नॉट टेकन दिस इनिशिएटिव, हैड वी रीच्ड हियर, क्या इतने आविष्कार, इतनी इन्वेंशंस, इतनी सारी चीज़ें होती बेटे? नहीं हो पाती हैं। ऑलराइट बेटा, चलो नेक्स्ट मेरा बच्चा, द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कल को इंशाअल्लाह ताला अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स बनना है या नहीं, आपको बेहतरीन मुंतज़िमीन बनना है, तो उसके हार्ट में कितनी चीज़ें हैं बेटा? नंबर 1 अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। कल को अगर यासीन किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता है और कल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब क्या बेटा लोग बाहर वाले अंदर वाले जब यासीन पर उंगलियां उठाएंगे, तो यासीन के लिए ज़रूरी बनता है कि वो गलती को एक्सेप्ट करे और पूरी जिम्मेदारी कबूल करें। बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के आप अच्छे लीडर, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या आप अच्छे कायद बन नहीं सकते।
कब तक दूसरों पर इल्ज़ाम ठोकते रहेंगे आप लोग? एक स्टोरी सुनाऊं आप लोगों को? इंटरेस्टेड हो? ओ खालू, वो चाचा अजीब अजीब हरकतें तब से किए जा रहे हैं। अब बाहर जाके घूम के आ जाओ बेटा, 5 मिनट आराम करो बेटे, चलो एक स्टोरी सुनाओ बेटा। सुनना चाहेंगे बेटे? चलो बेटे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक सीईओ पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया जाता है, किस पर बेटा? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जब वो अपना बक्सा वगैरह सब चीज़ें लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, उसका आखिरी दिन है, तो उसके बाद आने वाला उसका जो सक्सेसर है, जिसे हम जानशीन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? जानशीन कहते हैं। उस जानशीन को एक आइडिया सूझता है, क्यों ना सीईओ के पास से उनके 15 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ लिया जाए। और उनसे जाकर कहता है, सर क्या आप अपने 15 सालों का एक्सपीरियंस का निचोड़ मुझे देते हुए जाएंगे? और कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। और वो दो एनवलप्स में कुछ लिख कर उसको देकर चले जाते हैं। क्या देकर जाते हैं बेटा? 2 एनवलप्स में कुछ लिख कर देकर चले जाते हैं। समझ गए बेटा? और वो काफ़ी खुश है कि जो उसके प्रीडेसेसर हैं उन्होंने उसे अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस का निचोड़ सिर्फ 2 एनवलप्स में डालकर दे दिया। अब होता यूं है बेटे, 5 सालों के बाद ऑर्गेनाइजेशन ज़बरदस्त क्राइसिस में चली जाती है, जिसे हम लोग बहरान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहरान कहते हैं। ज़बरदस्त क्राइसिस में चली जाती है। और जब क्राइसिस में चली जाती है और बोर्ड रूम में उस नए सीईओ को गालियां पड़ रही होती हैं, अचानक से उसे याद आता है कि अरे 5 वर्षा फुड़े माका मुझे प्रीडेसेसर मुझानो फुल्लो जे कोनी होतो तो 2 एनवलप्स देऊन गेलो होतो, एनवलप नंबर 1 आणि 2 आणि सांगलो होतो जित्ता को इसलो कोणतो बहरान बिजी वापस आईलान तू एनवलप नंबर 1 ओपन करूगास। क्या ओपन करना है? एनवलप नंबर 1। और एकदम पुरजोश तरीके से बोर्ड रूम को छोड़कर फौरन अपने चेंबर में चला जाता है और ड्रॉअर से क्या निकालता है बेटा? एनवलप नंबर 1 निकालता है। और एनवलप नंबर 1 खोल कर देखता है तो उसमें लिखा होता है, वॉट एवर हैज बीन हैपनिंग पुट ऑल द ब्लेम्स ऑन योर प्रीडेसेसर। जो भी आज हो रहा है, पूरे के पूरे इल्ज़ामात अपने, क्या बेटा? अपने प्रीवियस गुज़िश्ता रजीम में जो सीईओ थे उनके ऊपर डाल दो। एंड ही गेट्स द सॉल्यूशन। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वापस से बोर्ड रूम में चला जाता है और पोडियम पर जाकर माइक लेकर स्टार्ट करता है कि जे का इतना जाते अशे साला पोर्नो जे कोनी सीईओ तो तेजी गलत पॉलिसीज, तेजी गलत का बेटा, तेजी गलत स्ट्रैटेजीज चेजन हमका ये दिस पलों का पडते हमका भुगतू का पडते है, पूरा ब्लेम अमी तेजे मातार गालूकास आणि इंशाअल्लाह मग अमी बेहतरीन पुख्ता अजाइम घेऊन करून सालूकास ताकि तेजी गलतो बीजी हमका शैडो कर न जे। वाओ। और बोर्ड मेंबर्स मान भी लेते हैं। एवरीवन एग्रीज कि क्या सोल्यूशन दिया आपने। समझ रहे बेटा? फिर वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। फिर नए आज़म और इरादों के साथ कंपनी आगे बढ़ती है और 4 या 5 सालों के बाद द कंपनी अगेन गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम। समझ रहे बेटा? अब उसे लगता है कि मुझे बोर्ड रूम फेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सेकेंड बहरान जो होगा उसका सोल्यूशन मेरे पास रेडीमेड एनवलप में रखा हुआ है। मुझे बस उसी, क्या बेटा, एनवलप को लेकर उसको रीड करके उनको फेस करना है। और वो जैसे ही चेंबर में जाके अपना एनवलप खोल देता है बेटा, एनवलप नंबर 2, उस पर क्या लिखा होता है पता है बेटे? नाउ यू हैव नोबडी टू ब्लेम फॉर। अब आपके पास किसी और के ऊपर इल्ज़ामात डालने का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। गेट योर रेजिग्नेशन लेटर रेडी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमेशा तुम्ही दुसरा पर इल्जाम घालते राहतले, हमेशा नाही तो कहलो नो यासीना एजंट जाल्ले, फुलाना एजंट जाल्ले, अब्दुल्ला एजंट जाल्ले, एजंट जाल्ले, तेजन जाल्ले। कब तक भाई? डोंट वी हैव दिस ट्रेट इन आवर लीडरशिप? ये खासियत हमारी लीडरशिप में पाई जाती है नहीं जाती है? वी आर ऑलवेज रेडी टू ब्लेम ईच अदर। कभी भी अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही अपने सर के ऊपर लेने के लिए हम लोग तैयार रहते ही नहीं हैं। तो इस चीज पर जरूर अमल करें बच्चा। क्या कहा मैंने बेटे? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है बेटा? अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेंसी से नहीं आता। अकाउंटेबिलिटी माने जवाबदेही। फाउं से कहे मुझे हतीन गलत जाला है, मुझे हतीन गलत जालना है, मुझी मौजूदगी में मुझी लीडरशिप में करके गलत जाला है,
फाउंसे मुझे ऊपर अगर शी अंगट्टी अखलून वते है तेरिन में मुझे जूनियर्स मुझे काम करते ली मानशा ऊपर दे जो पूरा ठेकरा फोड़ू छे नो जिम्मेदारी में गनो चाहिए यस जे कहीं जाले भले मुझे जूनियर कह लो लेकिन मुझे सरपरस्ती भीतर मुझे निगरानी भीतर कह लो मैं चाहतो तेरिन ती चीज रोकाऊं सकतो अंडरस्टूड दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी दूसरी क्या है बेटा एम्पैथी एम्पैथी वर्ड सुना है बेटा आप लोगों ने कभी आपने सुना है बेटा आज के जमाने में बेटे सिंपैथी मायने नहीं रखती सिर्फ हमदर्दी से काम नहीं चलता है बेटा समझ रहे बेटा मेरी टीम का कोई एक बंदा अगर किसी तकलीफ के दौर से गुजर रहा है मैं उससे जाकर कहूं दैट आई नो द पेन यू हैव बीन गोइंग थ्रू तो काम चलने वाला नहीं है एक अच्छा लीडर क्या करता है बेटा सिर्फ और सिर्फ सिंपैथाइज नहीं करता वो अपने जूनियर्स अपने सबऑर्डिनेट्स अपने ग्रुप में काम करने वालों के दुख दर्द को खुद महसूस करता है और इमोशनली फाइनेंशियली या हर तरीके से उसे उस तकलीफ से निकालने की हद्दुल इम्कान कोशिश करता है तभी आप एक अच्छे लीडर बनते हो बेटा खाली बातें करने से भाषण देने से कोई अच्छा लीडर बनता नहीं है आप सिर्फ बात करते हैं बेटा लोग आप पर भरोसा नहीं करते बेटे लोग आप पर तब लोग आप पर भरोसा तब करते हैं बेटा जब वो आप ही की बातों को एक्शन में और इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं डू ऑल एग्री तीसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चों ओके बेटा हैप्पी फादर्स डे वाला देखेंगे ओके देख नताशा हैप्पी फादर्स डे पापा बेटा तुम्हारा गिफ्ट तो मुझे बाहर ही मिल गया सुबह सुबह हेलो वीर कमाल है आज फादर्स डे है मेरी गिफ्ट लेके खड़ी और अरे जरा सा शीशा टूटा है तो क्या हो गया कर दे वापस इसको पापा गलती मेरी भी नहीं थी मैं तो बस एक मिनट बेटा मैं बात करता हूं इधर आओ जी देख बेटा ये बेचारी सीधे सीधे चौराहे की तरफ जा रही थी देखती है कि अचानक सामने से आती हुई गाड़ी में पता नहीं क्या सोचकर राइट हो दिया अब राइट से आने वाली एसयूवी ने उससे बचने के लिए की करके फट से आगे मोड़ दिया तो इसने सोचा अपनी गाड़ी को बचाया जाए और ये लेफ्ट में मुड़ने लगी अब जैसे ही उसने मुड़ना चाहती थी देखा तो इधर से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से जा रही और इधर से की करके ये गाड़ी आ रही है इधर से करके मोटरसाइकिल आ रही है इधर से फिर राइट से बोला रही है इधर से लेफ्ट राइट किधर ना जाओ कि अचानक मैंने सोचा कि लेफ्ट राइट को मारो गोली और मैंने ब्रेक लगाई हाँ बिल्कुल ऐसे मैंने सर पे हाथ मारा था पापा मैं दादू को ड्राइविंग सिखा रही थी ब्रश पुशिंग और फ्लो समझ गया चलिए बाबा आइए कहाँ जब आपको पता चला था कि आपके स्कूटर की हेडलाइट मुझसे ही टूटी थी तो क्या किया था आपने क्या जब दूसरी साइड का मिरर भी टूट जाए तो चलेगा लाइट्स ऑन करो बेटे इसे आप लोग क्या कहेंगे बेटे दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड और हमारे वर्कल में एटीट्यूड माने है रुबाब मारू छे दैट इज नॉट एटीट्यूड एक्चुअली क्या बोलते हो अब्दुल सबूर बेटे इज दैट एटीट्यूड दैट इज एरोगेंस वो किब्र है क्या बेटा किब्र है वो तकब्बुर है जिसमें आप अपनी पोजीशंस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अपने पास जो चीज़ें हैं वो काबिलियत हो माल हो XYZ जो भी हो आप उसे शो ऑफ कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ एटीट्यूड बेटा एटीट्यूड क्या होता है बेटा आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से अमल एक्ट करते हो या आपका किस तरह से रिएक्शन माने रद्द अमल आता है दैट इज़ योर एटीट्यूड दैट इज़ योर एटीट्यूड समझ रहे बेटा मैं एक बार क्लास ले रहा था अचानक से कुछ बच्चों ने शरारत की समझ गया बेटा या शरारत मुझे याद नहीं आई डोंट डिस्टिंक्टली रिमेंबर शरारत पहले हो चुकी थी उन्हें कुछ आर्ग्यूमेंट चला एक बच्चे ने बदतमीजी उस बच्चे के साथ की समझ गया बेटा और अचानक से होता क्या है बेटा वो जो बच्चा है जब मैं उसे थोड़ा सा डांटता हूँ एंड आई आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लास
वो बच्चा ज़रा सा रवैया अपना टेढ़ा करते हुए अपनी बैग को क्या करता है बेटा, चेयर पर दे मारता है, चेयर पर दे मारता है, समझ गए बेटा, और वो फौरन चला जाता है क्लास से। ही डज नॉट कॉज एनी मोर डिस्टर्बेंस। और जैसे ही वो बाहर जाता है बेटा, मैं विद इन 3 सेकेंड्स क्लास को रीस्टार्ट करता हूं। समझ रहे बेटा? इसको एटीट्यूड क्यों कह रहा हूं बेटा मैं? अगर उस बच्चे के उस रवैये की वजह से मैं रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करता तो बेकार में अगले 35 मिनट जो थे मेरे पास वो बेकार में जाया हो जाते। अगर मेरे रवैये में, मेरे एटीट्यूड में उसकी वो गलाजत रिफ्लेक्ट करती तो बाकी 35 मिनट में अपने साथ अपने बच्चों के भी बर्बाद कर देता। डू ऑल एग्री? डू ऑल एग्री? और जब सब होने के बाद, क्लास के बाद बच्चों ने पूछा, सर तो ये रखमीन बिहेव कर लो, तुमका कोप आयल ना है। यू नो मैंने क्या कहा? 1.5 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और सर पर चोट लगी थी। भाई साइंटिफिक आंसर दिया मैंने उसमें, खराब ही क्या? यस, ही हैड एन एक्सीडेंट एंड ही हैड इंजुरीज, बाकायदा। समझ गए बेटा? क्यों कहा मैंने? इसलिए नहीं कहा कि उस बच्चे की कमजोरियों को आपके सामने देखा। When I have known all these things, I should know how to behave in a particular situation. समझ रहे हो आप लोग बेटा? How to behave in a particular situation. कई बार बच्चे आते हैं एटीट्यूड को लेकर, समझ गए बेटा, हा क्या क्या सब दिखाकर चले जाते हैं। आजकल नहीं होता, पिछले 5-7 सालों में नहीं, जब मैं नया भटकल में आया था। समझ गए बेटा? लैंग्वेज भी जबरदस्त होती है हमारे बच्चों की, आप लोग जानते हो। समझ रहे बेटा? रोजा पकड़े बोलते हैं, रोजा पकड़ी जाने वाली चीज है मौलाना, रोजा रखी जाने वाली चीज होती है, दिखाई नहीं पड़ता बोलते हैं। ठीक है, फाइन, सब चीजें आपको चेंज करनी है भाई। आपको बुरी लगेंगी मेरी कुछ बातें, लेकिन प्लीज समझो, अगर लीडरशिप रोल्स अज्यूम करने हैं तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट नहीं रहना है बेटा। क्या बोलते हो सर? आपको वाइस ऑफ विट, अपने में विट पैदा करनी होगी। स्ट्रीट स्मार्टनेस से काम चलने वाला नहीं है। 2 मिनट में आपकी चीजों को आइडेंटिफाई करके बेटा, दे विल गेट यू आउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोकल मकामी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे, बट नॉट इन कॉर्पोरेट, नॉट एट नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल। समझ गए बेटा? वाला जो एटीट्यूड है, माँ का कल्ला है, माँ का शिकौता, सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। समझ गए बेटा? और ये क्वालिटी क्या है मेरे बच्चों? ये है बेटा लीडरशिप। क्या है बेटा? लीडरशिप। लीडर क्या करता है बेटे? लीडर और बॉस में एक जो वाज़ेह फ़र्क जो होता है ना बेटा, वो ये है बेटे, आप कल को अगर बॉस बनेंगे, आप इंस्ट्रक्शंस देकर काम करवाएंगे, और जो लीडर होगा ना बेटा, वो बॉस के साथ साथ अपना एक और रोल अज्यूम करेगा। वो ये होगा कि वो आपको हिदायत देकर आपके साथ काम नहीं करेगा, बल्कि वो आपके साथ मिलकर बेहतर काम करते हुए एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि काम इस तरह से किया जाता है। और जब आप उसको काम करते हुए देखेंगे तो आपके दिल में भी काम करने का शौक पैदा होगा। Did you get me? That is called बेटा लीडरशिप। अब पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस। अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, हमारे जरीर ने जो थीम दिया बेटा, वो इन बच्चों के लिए, मुझे लगा शायद बच्चे यूजी और पीजी लेवल के होंगे, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के होंगे, नहीं बताया था उन्होंने मुझे, तो मैं शायद उस एडमिनिस्ट्रेशन के थीम को ही निकालता। अब हमारे अब्दुल सबूर भी इतनी देर से सोच रहे हैं, दाखिली शर्मा सा एडमिनिस्ट्रेशन सही होते यासीन, जरा शी मैनेजमेंट जी हद सरकार आला निके होते, हाँ या ना बेटे? यस। लेकिन फिर भी मैं उसको लीडरशिप और मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस लेके जा रहा हूँ। ठीक है बेटा? अब मैं आपसे कहूँ बेटा, पिलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंस। अगर आपको बेहतरीन लीडर, बेहतरीन कायद और बेहतरीन मैनेजर बनना है तो उसके अहम पिलर्स, उसके सुतून क्या है बेटा? नंबर 1, विजन विद एग्जीक्यूशन। विजन विद, मुझे 5 मिनट है बेटे, अच्छा ना 5-10 मिनट ना, हर 2 घंटे छड़ में पीके थे। ओके बेटा, मुझे गाड़ी कुछ पंक्चर को चढ़ में घर मात बेसो लो तो यासीन बोलो। ओके बेटा, विजन विद ख्याल। अच्छा, लास्ट में तो मैंने कहा सॉरी बोलूँ होता। विजन विद एग्जीक्यूशन। जरा देखिए बेटा, विजन क्या होता है बेटे मेरे? विजन माने आप कहेंगे सर बसारत, देखने की ताकत, देखने की कुव्वत, हाँ या ना? लेकिन यहां पर विजन, यस, लिटरली यस, IAS साहब। ओके बेटा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में
इस कॉन्टेक्स्ट में विजन माने बेटा इंशाअल्लाह ताला आप 10 सालों के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, आप 10 सालों के बाद आरएफएफ को किस तरह से ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं, आप 10 सालों के बाद आप जब किसी कंपनी में टॉप पोजीशन को होल्ड करते हो उस कंपनी को कहां पर ले जाना चाहते हैं। दैट इज कॉल्ड योर विजन। और विजन के साथ क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करना माने अमली जामा पहनाना। खाली बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एग्जीक्यूट करके उसको अमल में लाने की भी ताकत होनी चाहिए। समझ गए बेटा? किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी बेटा, कहा था अ बेस विदाउट द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। आपके पास बुनियाद है, बेस है, लेकिन आपके पास उस चीज को एग्जीक्यूट करने का पावर नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हैलुसिनेशन है। माने आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को इमेजिन करते हो, एक तसव्वुराती दुनिया में हो, और उसको आप अमली जामा पहनाते हुए उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बेकार है। अंडरस्टूड? समझ में आ रही है चीजें बेटा? नेक्स्ट मेरे बच्चों, इंटेग्रिटी विद एथिक्स। आज मैंने भटकल में जो सबसे गलीज चीज पिछले कई सालों से देखते आ रहा हूं बेटा, चीजों को एग्जीक्यूट करते वक्त कोई सामने आए ना आए, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो कई सारे बाप नजर आते हैं। और हद तो यहां तक पार करते हैं बेटे कि मीडिया वालों को भी फोन करके गालियां देते हैं, कारे माकड़ा मुझे फोटो दखल लाएं करके। व्हाट इज दिस यार? आप जो भी कर रहे हो वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो और लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझ रहे बेटे? आपकी नजरों में आपकी वकात क्या होगी? आप सेल्फ इंटरनली ड्रिवन रहें। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट इट। लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला आपको? लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों को मसाला चाहिए। यू ऑल एग्री? यू ऑल एग्री? क्योंकि लोगों की बेटे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो किसी के बारे में किसी के मुंह से सुनते हैं, उसकी तस्दीक किए बगैर ही उसको बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी नाइंसाफी करते हैं हम लोग, हर दिन करते हैं, हर पल करते हैं, उठते बैठते करते हैं। डोंट वी डू दिस? कोई किसी के बारे में आकर बता दे वही शीश नहीं तो बराबर। क्या हमने उस बात की तह तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है क्या उसमें कोई सदाकत है, सच्चाई है? डू वी केयर टू लर्न लिसन? वी डोंट। डू वी केयर टू लिसन? वी डोंट। अपने में इंटेग्रिटी लाए मेरे बच्चों, प्लीज। एथिक्स, अखलाकियात होने चाहिए। समझ रहे ना बेटा? इंटेग्रिटी के ऊपर एक कहानी सुना, आप लोगों को इंटरेस्टेड हैं? बहुत प्यारी कहानी है। ओके बेटा, हम लोग सेल्फ एस्टीम की कहानी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ एस्टीम की कहानी कहते हैं। अब जिन लोगों की अपनी नजरों में उनकी वकात कम होती है, उन लोगों की एक अजीब खसलत होती है, और उनकी खसलत क्या है बेटा? वो दूसरों के सामने अपनी अहमियत को बार बार जताने की कोशिश करते हैं। यू ऑल एग्री? समझ गए बेटा? अब स्टोरी यूं है बेटा, एक लो सेल्फ एस्टीम वाले आदमी को जब कंपनी प्रमोट करके असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर बनाती है तो उसका अपनी ऑफिस में पहला दिन है, और वो पूरी आन बान शान के साथ अपने टेबल पर बैठा है और डोर पर नॉक करता है। कोई पूछता है मे आई कम इन सर, और वो अपनी इंपॉर्टेंस और अहमियत को उस ऑर्गेनाइजेशन में जताने के लिए उसको आने के लिए कहता है यस प्लीज कम इन, और फोन का रिसीवर अपने कानों पर लगाकर बात करने लग जाता है और कहता है ओह मिस्टर मेहरा, सिंस आई हैव बीन अपॉइंटेड हियर डोंट यू हैव टू वरी, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। सामने वाला बेचारा परेशान खड़ा उसकी बोल बचन को सुने जा रहा है। जब वो फोन वापस रखता है तो सामने वाले पूछता है व्हाट हैव यू कम फॉर? तो पता है वो क्या जवाब देता है? वो पोलाइटली कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम हियर टू कनेक्ट योर टेलीफोन। मैं इस इस इहाते में कुछ अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे हमारे आसपास पाए जाते हैं। एक दो नहीं, अनगिनत। गिनते गिनते जिंदगी खत्म हो जाएगी। प्लीज
इंटेग्रिटी और एथिक्स केस में बेटा आपको अगर लीडरशिप समझनी है तो प्लीज़ रोल मॉडल्स आपके इंस्टाग्राम पर नाचने और फालतू एक्टिंग करने वाले नहीं होने चाहिए। रोल मॉडल्स बनाने हैं तो सबसे आसान तरीका है बेटा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ो। ऐसे 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 बेहतरीन रोल मॉडल्स आपको मिलेंगे, दिमाग दंग रह जाएगा। समझ रहे हो बेटा? कैसे कैसे लोग हुआ करते थे पता है बेटा? जब किसी खलीफा के पास 2 जुब्बा देखते हैं तो पूछते हैं आपकी तो इतनी इनकम है नहीं है, दूसरा कहां से आ गया। जब काजी से पूछा जाता है कि इसने चोरी की है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए, बादशाह पूछते हैं। कौन पूछते हैं बेटा? बादशाह पूछते हैं, काजी से पूछते हैं हाउ शुड ही बी पनिश्ड। तो बादशाह के मुंह पर काजी जवाब देते हैं, पता है बेटा क्या जवाब देते हैं? अगर उसने मजबूरी में आकर, माफ करना, अगर उसने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चोरी की है, अपने डिजायर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए चोरी की है, इसके हाथ काटे जाएं। अगर उसने अपने बीवी बच्चों को रोता बिलखता हुआ न देख पाते हुए, उनको भूखा न देख पाते हुए मजबूरी में आकर चोरी की है तो बादशाह वक्त का सर काटा जाए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे आज लीडरशिप में? सब चमचे मिलेंगे आपको। चमचे नहीं, माफ करना, ओले सट्टू। जब यासीन को और इस बच्चे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है और कल को इंसाफ आने वाला है और जज उसके घर में दावत खा रहा होता, तो आप इमेजिन करो किस तरह से फैसला आएगा। जो जजमेंट देने वाला जज है, मेरे और सिद्दीक के केस में जजमेंट देने के लिए सिद्दीक की कार से उतरता है कोर्ट के बाहर, तो आप इमेजिन करें जजमेंट किस तरह से आएगा। समझ रहे हो बात को? तो लीडरशिप सिर्फ ये जो छोटी सी बेटा नशिस्त है इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको रिसर्च करना है, तहकीक करनी है, इंक्विजिशन पैदा करना है, तजस्सुस पैदा करना है, इसकी डेप्थ में जाकर किस तरह से एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश की जाए। बनने की कोशिश करेंगे? ओके बच्चों, नेक्स्ट बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी माने लियाकत। क्या बेटा? समझ रहे बेटा? आप देखें बेटा अपने आसपास में पॉलिटिक्स के लिए मुजफ्फर गुल्लू उशार करके धक्का देने वाले कई सारे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ आउटस्टैंड कर जाती है बेटा वो आपकी काबिलियत है। हाँ या ना? आप अपने बच्चों को कितना भी फरोग क्यों ना दें, कितना भी आगे क्यों ना बढ़ाएं। समझ रहे बेटा? कुछ चीज़ों पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल आ चुका है। पहले ज़माने में क्या होता था सिद्दीक? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता था। यूपी में अभी भी बनते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। कोई तालीमी सलाहियत की ज़रूरत नहीं है, उसे भी इंजेक्शन डालना आता था, इसे भी। हमारे गांव में भी कई सारे ऐसे क्रूक मौजूद हैं जो बाकायदा पाइल्स फिस्ट्यूला वगैरह का ऑपरेशन करते हैं, उनके पास कोई सनत नहीं है। ऐसे हैं हमारे पास, सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भटकल माने भटकल वाले नहीं है, बंगाली बाबा है। कौन है बेटे? बंगाली बाबा है बेटे, यकीन मानो। समझ रहे बेटे? साइंटिफिक चीज़ें होनी चाहिए। ओके बेटा? खैर, एफिशिएंसी के बाद क्या बेटा? कंटिन्यूअस लर्निंग। इस्लाम बहुत जोर देता है ना बेटा इस बात से, बेटा इस बात पर, क्रेडल से लेकर ग्रेव तक, माँ की गोद से लेकर लाहद तक, खबर जाने तक आपको सीखना है बेटा। चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट। ओके बेटा? लास्ट वाला एक एडवर्टीजमेंट देखेंगे, देन वी विल फिनिश दिस सेशन। ओके बेटे? चलो देख लो बेटा। Power on. ऐसा क्या कर दिया इसने? Bluetooth connected. 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे तेरे पर्स से, कोई पड़ोस से तो न लाया था? 10 रुपए तो लिए थे
मेरे पैसे लिए थे इसने, तेरे बाप के नहीं। छोटे घर की है ना, तेरी माँ ने कुछ तुझे सिखाया नहीं है? जान दे, ये तो तुझे खाना देगी ना, तू मेरे प्लेट से खा ले। तैं अपने खाने की चिंता कर। इसने 10 रुपए लिए ना हैं, चुराए हैं। आज चोरी की है, कल न जाने क्या करेगा। और अगर मैं इसकी मां की जगह होता ना, तो 2 दिन तक इसको खाना नहीं देता। बहू, ठीक किया है तुमने। लाइट ऑन करो डन बेटा। ये जो आखिरी फीचर है बेटा, ये जो आखिरी पिलर है मेरे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं डिसाइसिवनेस। क्या कहते हैं बेटा? डिसाइसिवनेस। डिसाइसिवनेस एक अच्छे लीडर की एक ऐसी खूबी है बेटा, जिसमें वो अपने ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को देख पाता है, लेकिन अपने फ़ैसले से टस से मस होता नहीं। उस माँ को आपने देखा किस तरह से तज़लील हो रही थी, उसकी किस तरह से इंसल्ट की जा रही थी। वो अपने बच्चे को इसलिए पनिश नहीं कर रही थी कि उसने 10 रुपये लिए थे, वो अपने बच्चे को इसलिए पनिश कर रही थी क्योंकि उसने 10 रुपये चुराए थे। और पैसे लेने में और चुराने में फ़र्क है। सही या गलत? सही या गलत? आपके ऐसे टफ फैसलों में आप यकीन माने बेटा, अगर आप इस्लाम को बराबर से समझने और पढ़ने की कोशिश करें, ऐसी कई सारी मिसालें मिलेंगी बेटा, जिसमें अल्लाह के रसूल के पास बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग आकर, क्या बेटा? इन्फ्लुएंशियल लोग आकर अपना पावर एक्सरसाइज की कोशिश करते हैं कि किस तरह से फ़ैसलों को बदला जाए, लेकिन कभी बदले गए फ़ैसले। लेकिन आज देखो बेटा, किस तरह से बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। आज हमारे बीच क्यों बच्चों में गलत बार बार गलतियां करके गलतियां दोहराने की जो खसलत पाई जाती है, पता है बेटा उसके पीछे रीज़न क्या है? वी फॉरगिव देम, वी एक्सक्यूज़ देम। और एक अच्छा लीडर गलती के लिए कभी भी टस से मस होता नहीं है। गलत को गलत कहेगा, सीना ठोक कर कहेगा, क्योंकि एटलीस्ट लोग उसे बागी कहेंगे, लेकिन लोग उसे दलाल नहीं कहेंगे। अंडरस्टूड? ये कुछ कंपोनेंट्स थे बेटा जो मैंने आपके सामने पेश किए। कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछें। कई सारी चीज़ें थी, ऐसे कुछ सेशंस और मज़ीद होंगे तो वी विल डिस्कस देम इन डिटेल।